नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में मौजूद है, जहां पे बेला स्टेट, राजघाट और विजय घाट के जो लोग हैं इस समय सड़कों पे है। जो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कहती है कि हमने लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई है और हमने लोगों के लिए टेंट प्रोवाइड किए हैं। पहले सरकार की वो हकीकत आपको दिखाना चाहते हैं कि जिन 50,000 लोगों को शिफ्ट करने की बात करी हो, उनको टेंट प्रोवाइड करने की बात करी, वो आप पहले देखिए। इनके जो बिस्तरे हैं ये रोडों पर ही है। अभी बारिश का समय भी है, बारिश भी आ सकती है और ये सारे बिस्तरे यहाँ पे रोडों पे देखिए आप। हर व्यक्ति कहता है कि जो है इस समय जहाँ जहाँ ये बाढ़ आई है, जहाँ जहाँ ये पानी ज़्यादा आया है यमुना का, वहाँ हम ही काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के लोकल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जो झुग्गी झुंपड़ी वाले हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनको ये तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उनसे पूछते हैं कि जब भी ये यमुना का पानी ऊपर आता है और ऐसे में जो सरकारें कहती है कि बस हमने ही हमेशा बढ़ चढ़ के मदद की आप लोगों की मदद कहाँ तक पहुँची है और क्या है। हीरालाल जी, आप बताइए हमें कि जिस तरह से ये कंडीशन चल रही है, इस समय पानी इतना काफ़ी ऊपर बहा है और आप लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है। आपको कब और कैसे पता लगा इस पानी के बारे में और आपका क्या नुकसान, जान माल का क्या नुकसान हुआ अभी तक? नुकसान हमारा सारा ही हुआ, नीचे सामान हमारा सारा ही पड़ा है, तो जो हम उठा सके वो उठा के लाए हम यहाँ पर। और सरकार की तरफ से आप देख ही रहे हो, आप दिखाई रहे हो कि सरकार की तरफ से हमें क्या मदद मिल रही है। दोनों ही सरकारें दावे कर रही है। उधर एलजी साहब दावा कर रहे हैं कि मैंने ये कर दिया। एलजी साहब ने खुद हमें यहाँ से विस्थापित किया बिना पुनर्वास के। पहला तो उन्होंने ये करा, दूसरा वार्ड ने हमें विस्थापित किया। सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। यहाँ पीने के पानी के लिए कम से कम 700 परिवार ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार की तरफ से ये होना चाहिए था कि यहाँ पानी के टैंकर लगने चाहिए थे। आपदा ही है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आपदा के साथ साथ इन लोगों को सुविधा तो मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने तो कहा मैंने 50,000 लोगों की व्यवस्था कर दी है। वो नेशनल टीवी पे बोलते हैं सारे, चाहे वो एलजी साहब हो चाहे केजरीवाल, दोनों आपस में एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर दिखाने के लिए हैं। वो क्या मानते ग्राउंड जीरो पे क्या कोई सरकार ने आपके लिए कुछ किया या नहीं किया? आप खुद दिखा रहे हो कि क्या स्थिति है, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि टेंट अलग अलग जगह पर लगाए, क्या आप लोगों को अभी तक टेंट मुहैया कराए गए हैं? कोई टेंट, अगर यहाँ 700 लोग हैं तो 30 टेंट लगा गए। अब 30 टेंटों के अंदर 700 लोग कैसे एडजस्ट होंगे? कितने लोग इस समय ये पानी आने की वजह से जो है बेघर हुए हैं और रोडों पे आए हैं? 700 परिवार है, कम से कम 3000 आदमी है। बेला स्टेट, मूलचंद बस्ती, राजघाट और विजय घाट बेला स्टेट में ये 3000 लोग हैं जो इसमें अफेक्टेड हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के मंत्री जो रोड पर निकल के कह रहे हैं कि हम जो है इस समय जनता के लिए बढ़ चढ़ के काम करें, क्या आपको लगता है कि इस खाली मीडिया में आने के लिए उतर रहे हैं या काम कर रहे हैं? बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी 100 पैकेट चावल के ला करके, 50 पैकेट चावल के ला करके लोगों को ऐसे फोटो खिंचवा करके डाल देती है सोशल मीडिया पे कि देखो जो हमने गरीब लोगों के लिए चावल बांट रहे हैं, उनको ये सुविधा दे रहे हैं। लेकिन आप खुद दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। अभी कुछ बीजेपी से सचदेवा जी आए थे, 100 पैकेट चावलों के लेके आ गए वो। हमने कहा हमारा घर कहाँ पर है कि आपने क्या सुविधा, बीजेपी आई है, एलजी साहब ने क्या सुविधा करी है हमारे लिए कभी भी। और ये जो पानी जितना जो बढ़ा है, जो दिल्ली डूब नहीं रही है, इसके दो मुख्य इसमें जिम्मेदार हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए और दिल्ली के उपराज्यपाल ये सक्सेना जी। आप पूछिए क्यों? क्योंकि ये जमीन थी फ्लड प्लेन एरिया बता रहे थे, इसको सकड़ा कर दिया गया। इसमें अभी कम से कम 4-6 महीने से काम चला रखा था। यहाँ बंदर बाट हुई है कमीशन की बस। यहाँ की मिट्टी खोदी, यहाँ डाल दी, वहाँ से मिट्टी खोद के यहाँ डाल दी। यहाँ ही हुआ, जो इंजीनियर यहाँ मोटरसाइकिल पे आता था, 6 महीने के अंदर उसने अपनी कार खरीदी। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम जिस प्रकार की ये बारिश आई उसके लिए हम तैयार नहीं थे और जिस प्रकार ये पानी है उसके लिए हम तैयार नहीं थे। क्या आपको ऐसा लगता है जब कोविड के समय में केजरीवाल जी ने कहा कि हम इस समय तैयार नहीं थे, ऑक्सीजन के समय कहा हम नहीं तैयार थे, पानी के समय कहा हम नहीं तैयार है, किसी समय के लिए तैयार रह पाता केजरीवाल जी? वो नेशनल टीवी पे इतने सारे माइक रखे होते हैं ना, उसके अंदर ही वो बोलते हैं लोग, सारे लोग इतने सारे माइक उनकी टेबल पे रख देते हैं, वो वहाँ से वो बोलते हैं। अभी आपने देखा सौरभ भारद्वाज जमुना में कूदे वो बोट लेकर के, उधर आतिशी जी आई वो भी बोट लेके घुसे, उधर सक्सेना जी घूम रहे हैं कि हम लोगों की मदद। लेकिन असली मदद है कहाँ लोगों की? ये लोग क्यों रोड पे पड़े हैं इस तरीके से? राजनीति के चक्कर में पिस रहा है आम आदमी। बिल्कुल सर, दोनों के, एलजी के चक्कर में और केजरीवाल जी के में लड़ाई के झगड़े में। अब तो एमसीडी में भी सरकार केजरीवाल की है और
वैसे भी दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है। पहले तो मुद्दा था कि एलजी करने नहीं दे रहा, जब एमसीडी का मेयर उनका है, तो जिस तरह से आपने सड़कों में पानी देखा था, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एमसीडी में उनको जो सीवर है उनको पहले ही खाली करा देने चाहिए थे? जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कोई सा भी एलजी आ जाओ, कोई सा मुख्यमंत्री आ जाओ। इस चीज की क्या गारंटी, जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा उसके बाद जो भी सरकार दिल्ली में आएगी वो जो है निष्पक्ष काम करेगी? पूर्ण राज्य के अंदर ये होता है कि उसके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हो जाती है। अब जो भी काम गलत हो गया वो तो मुख्यमंत्री का हो गया, जो अच्छा काम हो गया एलजी का हो गया, जिसका एलजी का काम बुरा हो गया वो एलजी को मुख्यमंत्री कहता है कि जिसका काम था। आज जहां पे आप हो, क्या यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री आके आप लोगों को कोई व्यवस्था प्रोवाइड कराया? मैं कह तो रहा हूँ 50 पैकेट ले आते हैं चावलों के। कौन लाया? सारे पार्टी के लाए, उधर बीजेपी के आए, आम आदमी पार्टी के भी आए। अरे एक लगा के लोगों को भीड़ लगा के एक फोटो खिंचवाते हैं और बांट के चले जाते हैं। यही हकीकत है यहाँ की? यही हकीकत है। अगर पानी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? आपके ज्यादा ऊपर आएगा तो फिर और कहीं तो आगे जाना पड़ेगा, कहीं रास्ते जहाँ हमें तो ऊंचाई देखनी पड़ेगी ना। पहले कभी इतना पानी देखा है? देखिए 40 साल की उम्र मेरी हो गई है और हमारे जो दादा जो बड़े बूढ़े थे वो यहाँ पर 1913-17 से यहाँ पर थे। 78 के अंदर एक बाढ़ आई, बता रहे थे वो हमें, जब छोटे बच्चे थे हम बताते थे कि ऐसे ऐसे यहाँ पर इतनी बाढ़ आई थी कि वो वाला पुस्ता डूबने को बिल्कुल टूटने का कगार पे था। लेकिन एन वक्त पे क्या हुआ, 1-2 घंटे के अंदर वो पानी डाउन होना चालू हो गया, तो उस वजह से वो पुस्ता बचा और वो उधर गांधीनगर जमुना पार जो था लक्ष्मी नगर, ये बचा था डूबने से। आप पिछले 15 महीने से आंदोलन पे थे सारे लोग, सब झुग्गी झुंपड़ी वाले। 15 महीने से आपको सुनवाई सरकारों ने नहीं की, लेकिन जरा सा जब पानी बहा और सरकारों की जो करतूत आगे आई तो ऐसे में हर व्यक्ति बोट लेके, कोई रोड में पैदल, कोई कुछ करके, हर मंत्री आने लगा कि हमने जो है अब लोगों के लिए काम करना, हमने अपने मंत्रियों को निर्देश दे दिए लोगों के लिए काम करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है जब उनकी राजनीतिक कैरियर पे सवाल उठता है तभी आते हैं या फिर वैसे भी उतरते हैं रोड पे? तभी आते हैं जब उनके कैरियर पे सवाल उठता है। उनसे मीडिया, आप जैसे मीडिया वाले उनसे सवाल करते हो कि इन गरीब लोगों का क्या आपने करा, इनके लिए क्या व्यवस्था करी है, आपने उनसे सवाल करे, तब जाकर के कुछ लोग वो जागते हैं, तब जाकर के यहाँ वो 50-100 पैकेट लेकर के बांटने के लिए आते हैं। केजरीवाल ने एक और चीज कहा था कि हमने खाना पीना और रहना है, ये सारी व्यवस्थाएं करने के साथ अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ना मालूम कितने लोगों को बचा रहे हैं हम। बचा कह रहे खुद हम अपना सामान निकाल के लाए हैं, मदद नहीं की किसी ने? नहीं, हमारे की मदद कुछ भी नहीं करी। अभी भी हमारा सामान डूब गया नीचे, अभी भी आधा सामान नीचे पड़ा हुआ है। हम खुद जो सामान निकाल सके इतने पानी में हम निकाल के, पैर नहीं टक रहे थे पानी के अंदर। जो नेशनल मीडिया जो दिखा रहा है कि पानी इतना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या नेशनल मीडिया आपके पास आके सवाल कर रहा है कि आप लोगों की क्या कंडीशन है? नेशनल मीडिया इन गरीब लोगों को दिखाएगा क्या? वो नेशनल मीडिया इनकी दिखाता ही नहीं है। क्या वजह है? गरीबों की कौन देखेगा, ना वो दिखाएगा। क्यों आखिर नहीं दिखाना चाहते? अगर किसी को खांसी, बड़ी जो हस्ती है उसको अगर खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो कहेंगे जी अपोलो में एडमिट हो गए, सफदरजंग में जाके एडमिट हो गए, उनको फसली में दर्द हो गया, उनको छींके ज़्यादा आ रही थी, उसके नेशनल मीडिया उसको चलाती है। तो आप देखिए जिस तरह से तकरीबन पिछले 2-3 दिन से ये जो चल रहा है कि नेशनल मीडिया पे पानी आया, यमुना में पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया, उसकी वजह से लोगों की परेशानियां हैं। आज बीजेपी ये कह रही है, आम आदमी ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रेंड में चल पड़ा है। राजनीतिक क्या है कि राजनीतिक में बीजेपी अपनी टोपी आम आदमी के ऊपर घुमा रही है, आम आदमी जो है बीजेपी के ऊपर घुमा रही है। ऐसे में जो जनता है वो वहीं पिस रही है जहाँ वो पहले थी, वहीं